गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी साथियों का मैं एक बार वापस धन्यवाद करूंगा। आप सभी का स्वागत करूंगा कि आप सभी साथी इस बिजनेस वेबिनार में अवेलेबल हो चुके हैं और इस बिजनेस वेबिनार के माध्यम से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे साथी बिजनेस वेबिनार को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी साथियों के बीच में पीपीटी को शेयर करने के माध्यम से ये पूरी चीज सिखाने वाला हूं और एक एक टॉपिक को बहुत धीरे धीरे आपको बताने वाला हूं। बस आपको जानना है, सीखना है कि इस टॉपिक में फर्क क्या है, अंतर क्या है। ठीक है साथियों, तो आप सभी साथियों के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूं। गुड मॉर्निंग साथियों। जितने भी पार्टनर्स हमारे इस बिजनेस वेबिनार में अटेंड हो चुके हैं, आप सभी साथियों का स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन कि आप सभी साथी इस मीटिंग में बने हुए हैं। साथियों, जो आज हमारा प्रोसेस है वो है लोन प्रोसेस। लोन प्रोसेस किस तरह वर्क करता है, सबसे पहले हम इसे एक प्रैक्टिकल पीपीटी के माध्यम से जानेंगे। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन ट्रेनिंग की ओर चलेंगे, जो एप्लीकेशन में जानेंगे कि एप्लीकेशन में किस तरह हम लोन को प्रोसेस करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं सामने हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज में लिखा हुआ है वेलकम टू विनोरा हाइब्रिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और जो आज का टॉपिक है लोन प्रोसेस ट्रेनिंग। आप विनोरा को प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन सभी जगहों पे ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, विनोरा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, यूट्यूब चैनल, इन सभी चीजों को देख करके उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम सभी साथियों को करना क्या है, हम सभी साथियों को इसकी पूरी जो जानकारी है, मैक्सिमम जानकारी कहाँ से मिलने वाली है, ऑनलाइन भी मिलने वाली है। तो आप सभी साथियों के लिए नेक्स्ट प्रोसेस पे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, इस चीज को जान लेना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन प्रोसेसिंग। आपको अगर कोई लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो, या फिर कोई अदर लोन लेना हो, तो हर प्रोसेस के लिए, हर चीज के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो लोन किसी ना किसी कारण कारण से रुकेगा, अटकेगा और वो लोन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये जो एप्लीकेशन है, ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी दीजिएगा तो आपको लोन मिलेगा। नो, ये पूरा सिस्टम डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम के साथ साथ आपका जो पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन आपके फोन में होने वाला है। आपके फोन में प्रोसेस होने के साथ साथ आपके पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा, जब आपका क्या कहते हैं लोन अप्रूव होगा तो उसका जो डिसबर्समेंट होगा वो भी आपके खाते में होना है। तो कुल मिलाकर के पूरा डिजिटल प्रोसेस है। और डिजिटल प्रोसेस के लिए क्या करना होगा, डिजिटल प्रोसेस के लिए आपको गवर्नमेंट की ई केवाईसी से वेरीफाइड होना पड़ेगा। आप ई केवाईसी क्या चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ई केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपका कोई डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए, आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। इस तरह के प्रोसेस होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए आपके फोन के माध्यम से। क्या होता है साथियों, कई बार हमारा फोन कहीं और होता है और हम लोन अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जो फोन नंबर होता है वो कहीं और होता है। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर मेरा कीपैड में है और दूसरा नंबर एंड्रॉइड फोन में, लेकिन हम एप्लीकेशन अप्लाई करते समय अपने कीपैड वाले नंबर को डाल देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारे पास फोन में ओटीपी नहीं आ रहा, आगे प्रोसेस नहीं जा रहा। तो ये डिजिटल प्रोसेस है और इस डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आपका जो लोन है, आपका जो ये लोन है, ये लोन आपको आगे प्रोसेस करने के काम तभी आएगा जब आपका पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा। इसके साथ साथ, एक मिनट, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी एक सेल्फी लगेगी। जी हाँ, पासपोर्ट साइज की फोटो नहीं, एक सेल्फी लगेगी। तो सेल्फी फोटो आपके पास होनी चाहिए, यानी जब भी वो एप्लीकेशन आपसे सेल्फी फोटो मांगेगा, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपसे मांगेगा, आपको बोलेगा भी आप लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा। आपका आधार कार्ड का फोटो आपके पास होना चाहिए, उस समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि वो आपकी फोटो खींच करके कैप्चर करके अपने सिस्टम में एंटर कर सके। आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसमें ओटीपी आए तो तुरंत, ओटीपी आए तो तुरंत उस ओटीपी को प्रोसेस कर सके। एक बार मुझे कोई भी साथी कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वादिवा सर, मैंने आपको कोहोस्ट पैनलिस्ट में शामिल किया है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। वादिवा सर, चलिए, सभी साथियों का हैंड रेज में देख पा रहा हूं, वॉइस क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है बैंक स्टेटमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई। यानी ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आपके पास आपका बैंक का नेट बैंकिंग है तो आप 100% एलिजिबल है इस लोन को अप्लाई करने के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप 95% फेल है आपका लोन अप्लाई करने में। ध्यान दीजिए, बस ये एक चीज ऐसी चीज है जो आपके लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, और ये एक ही चीज ऐसी है जो आपके लोन प्रोसेस को खत्म भी कर देगी। कुछ ही कंपनियां होगी जहां पे डेबिट कार्ड और यूपीआई की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक दो कंपनियां, लेकिन मैक्सिमम प्लेटफॉर्म आपसे नेट बैंकिंग मांगेंगे। नेट बैंकिंग आपके बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया हुआ एक आपका खाता नंबर का पूरा ब्यौरा होता है। जैसे मान लीजिए आज आपके पास जो विनोरा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जो आप अपने मोबाइल फोन में चलाते हैं, उसी उसी तरह नेट बैंकिंग आपके बैंक अकाउंट का प्रोवाइड किया हुआ बैंक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक खाता होता है जहां पे आप उसे लॉगिन करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, ओनली व्यू के राइट्स भी रख सकते हैं कि मैं केवल देखना ही चाहता हूं, मेरा नेट बैंकिंग से किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन ना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये पॉइंट है, बैंक स्टेटमेंट के लिए नेट बैंकिंग है, तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई ना करें। अदरवाइज आप अप्लाई भी करते हैं तो आपके पास अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहां पे केवल यूपीआई से आपका बैंक स्टेटमेंट फैच हो रहा है या डेबिट कार्ड से हो रहा है, तो उसी से अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा अदर ऑप्शन पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में लोकेशन, एसएमएस और गैलरी, इन सभी की पूरी एक्सेस की जानकारी आपके लोन प्रोवाइडर लेंगे। तो आपको अपना मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन रखना है, गैलरी परमिशन देनी है और एसएमएस की परमिशन देनी है। आप ये देखिए ये चीज क्यों मांगते हैं, ये क्यों मांगते हैं मैं बताने वाला हूं। एसएमएस का एक्सेस इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपको पता होगा ना होगा, आप सोचते हो कि मैं ही होशियार हूं कि शायद बैंक को पता नहीं चलेगा। आप अगर कोई लोन ले लिए, उस लोन की किस्त का एसएमएस आपके पास डेफिनेटली मैसेज आएगा 3 तारीख से पहले, 4 तारीख से पहले, 5 तारीख से पहले, जिस दिन आपका लोन होना है। यस और नो? आएगा। अब आप उस मैसेज को डिलीट भी नहीं करते होंगे, आई थिंक, जहां तक मैं जानता हूं नहीं डिलीट करते होंगे, मतलब ठीक है यार मैसेज आ गया सो आ गया, जब फॉर्मेट करेंगे तब का तब देखा जाएगा। तो वो मैसेज कितने दिनों से आपके पास आ रहा है, उस मैसेज को भी एआई सिस्टम के द्वारा रीड किया जाता है।
कि इस व्यक्ति के मोबाइल फोन में जो एसएमएस है, फाइनेंशियल कंपनी के कितने एसएमएस आ रहे हैं, उसमें कोई ईएमआई तो नहीं चल रही, या उस ईएमआई में कोई बाउंस ईएमआई का तो मैसेज नहीं है। ध्यान दे लीजिए, यहां तक देखा जाता है कि उस ईएमआई, उस फोन में कोई बाउंस ईएमआई का तो मैसेज नहीं है। अगर वो भी पाया गया तो समझ लीजिए आपका लोन रिजेक्ट है, क्योंकि ये आपके चेहरे को देख करके पैसा दिया जा रहा है, आपके पैन कार्ड आधार कार्ड को देख करके पैसा दिया जा रहा है, रिश्तेदारी में पैसा नहीं दिया जा रहा कि डूब जाए। ठीक है, तो आपका जो जितना सिविल रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपका जितना बैंक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आपकी क्रेडिट जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा रिटर्न आपको यहां से मिलने वाला। अगर आपकी क्रेडिट खराब है तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। आपने किसी से 1,000 रुपए लिए और उसको समय पर नहीं दिया, अगली बार मांग के देख लीजिएगा। बैंक तो दूर की बात है, अपने घर में भाई से मांग लीजिएगा, मम्मी से मांग लीजिएगा, पापा से मांग लीजिएगा, बस ये बोल के कि पापा जी मैं आपको पैसे इस तारीख को दूंगा वापस, या मम्मी से। वो उस तारीख को आते आते हो सकता है आप बोले ना बोले पैसे देने के लिए, लेकिन मम्मी बोल देगी बेटा वो पैसे लिए थे क्या हो गया, भाई बोल देगा भैया वो पैसे भिजवा देना। क्यों? वो आपकी क्रेडिट देखते हैं सर, आपकी बातों की वैल्यू देखते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी लोन लिया है उसका पेमेंट आपके बैंक खाते से टाइमली होना चाहिए। आपके बैंक खाते से, ये नहीं कि आज आपने कोई लोन ले रखा है और 10 दिन बाद में जाकर के नगद जमा कराने ब्रांच में चले गए, सर मेरा पैसा जमा कर लीजिए मेरी केस बाउंस हो गई। ऐसा करेंगे तो भी लोन नहीं होगा। इसके अलावा आप सैलरी पर्सन है तो आपके पास एक एम्प्लॉय कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमारे आईडी कार्ड मिलता है ना, कि ये इनका नाम है, ये इनका एड्रेस है। उसी तरह आपके पास एक एम्प्लॉय कार्ड होना चाहिए। उस एम्प्लॉय कार्ड में आपका नाम, आपका एड्रेस, सब चीज उसके अंदर नोट होंगी। आपका नाम, एड्रेस, सब चीज उसके अंदर नोट होने वाली है। तो वो सभी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास एक लेटर हेड होना चाहिए कंपनी का, कि आप इस जगह इस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, आप इस जगह इस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बिजनेस लोन के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूं। लगभग लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेम है, बस कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सेम नहीं है। जैसे बिजनेस प्रूफ, कि आपके पास जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका कोई जीएसटी नंबर है या नहीं है, या कोई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कोई सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर है, तो आप उसे बिजनेस लोन में प्रोसेस करेंगे, और यदि नहीं है तो आप उसे पर्सनल लोन में प्रोसेस करेंगे। ठीक है साथियों। इसके साथ साथ बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आप जिस प्लेस पे अपना बिजनेस कर रहे हैं उस प्लेस का एड्रेस प्रूफ क्या है। कोई आपसे पूछता है कि आपका घर का एड्रेस क्या है, तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रेंट एग्रीमेंट, आपका लाइट बिल, इस तरह के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जीएसटी का आईडी पासवर्ड, जो हर किसी के सीए के पास होगा। आप नहीं भी दोगे, आप सीए को बोल दोगे कि सर मेरा ये प्रोसेस है छोटा सा, उस प्रोसेस को कर दीजिएगा, वो कर देगा। या फिर अगर वो आपको आईडी पासवर्ड देना चाहे तो आपको आईडी पासवर्ड दे देगा। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद लास्ट 3 ईयर आईटीआर विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लास्ट 3 साल का आईटीआर भी होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए। अब कई साथी क्या होते हैं, सर मेरे पास जीएसटी नंबर तो है, मेरा बिजनेस लोन नहीं हो रहा। साथियों इसके अंदर लास्ट 3 ईयर की जो मैंने बात कही है, बिजनेस लोन 2 या 2 से अधिक सालों के एग्जिस्टेंस पे आपको मिलता है। यानी आपका बिजनेस 2 या 2 से अधिक साल पे वर्क कर रहा है तो आप बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल के अंदर भी करती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल के अंदर भी करेंगी। तो आपके पास ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का हम लोन अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति का एज क्या है, उस व्यक्ति की एज क्या है। बहुत सारे साथियों को एज के बारे में नहीं पता होता है, बहुत सारे साथियों को एज के बारे में नहीं पता होता। तो एज का जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि अगर हमारे सिस्टम में एज के बारे में बताया गया कि आपकी एज 21 साल से
45 साल या 23 साल से 58 साल, इस एज क्राइटेरिया में होना चाहिए, तो आपका एज उसी क्राइटेरिया में होना चाहिए। आपका एज उस क्राइटेरिया से अलग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और उसके अनुसार ही आगे फॉलोअप कराना है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक थिंग्स। ये एक अनसिक्योर्ड लोन है ये एक अनसिक्योर्ड लोन है जो कि बिना किसी सिक्योरिटी के आपको मिलता है। ध्यान दीजिए, बिना किसी सिक्योरिटी के, आपसे कोई गोल्ड नहीं लिया जा रहा, आपसे कोई घर की प्रॉपर्टी नहीं ली जा रही, या आपसे कोई बंधक, कुछ चीजों को बंधक नहीं रखा जा रहा। जो भी है ये अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर तरीके से आपको मिलता है, बस आपके क्रेडिट स्कोर पे। तो सो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। ऐसा नहीं कि सर उसका लोन तो 10% पे हो गया, मेरा लोन 15% पे क्यों हुआ, उस व्यक्ति का लोन 36% पे क्यों हुआ। सीधे शब्दों में यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI इज वेरिएबल टू कस्टमर प्रोफाइल, यानी कस्टमर प्रोफाइल के अनुसार ये वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मिनिमम और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 13% से लेकर 44-42% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। ध्यान दीजिए, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो पैसा लगेगा, पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ये ROI लगती ही लगती है। इसके अलावा जो आपका अप्रूवल पेज होगा, जब आप सभी चीज प्रोसेस कर रहे होंगे और आपका लोन अप्रूव होता है, तो लोन अप्रूव होने के बाद आपको आपका अमाउंट बताया जाता है कि आपका कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है आपको टेनर, टेनर का मतलब होता है पीरियड, कितने सालों के लिए अप्रूव हुआ है, 9 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। रीपेमेंट शेड्यूल, कि आप जो कंपनी को वापस पेमेंट करेंगे उसका शेड्यूल क्या रहेगा, किस डेट को आपकी EMI कटेगी, वो शेड्यूल आपको वहां देखने को मिलने वाला है। ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको वहां देखने को मिलने वाला है। इस तरह वहां पे जो भी चीजें हैं, चाहे आपका जो अमाउंट डेबिट होकर आएगा, जो प्रोसेसिंग फीस होगी, इंश्योरेंस फीस होगी, वो सभी चीजें आपको वहां देखने को मिलने वाली। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने लोन अप्रूव करने से पहले पहले उसको देख लेना है, समझ लेना है। क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे नहीं, फिर बाद में आपको लगेगा सर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं तो लोन बंद करना चाहता हूं, इसमें कंपनी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। लोन बंद कराना वो आप ही अपने एंड से बंद कराओगे, जहां पे आप उस कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करोगे या उस कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करोगे और वो पैसा उनके खाते में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके लोन क्लोज कराओगे। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, लोन लेते समय एक बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, एक बार प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट कर लें, क्या मैं जो ले रहा हूं सही है या नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, म्यूचुअल फंड रिस्क आधारित है, म्यूचुअल फंड रिस्क आधारित है। आप एक बार देख करके समझ करके इसमें इन्वेस्ट करें, पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपके ऊपर है, आपका पैसा कम नहीं होगा, यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे तो जो इंटरेस्ट है वही आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है, उस चीज के बारे में एक बार देख ले, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि हाँ भैया जो मैं लोन ले रहा हूं, मैं मेरे ऑथेंटिकेशन के अनुसार से ले रहा हूं, मुझे ओके है मेरी तरफ से। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों में कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, एज के अनुसार, सिविल के अनुसार, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम लोन की डिटेल के अनुसार, वो सभी डिटेल्स आपको दी जाती है, वो सभी डिटेल्स आपको दी जाती है। तो आपको क्या करना है, उस चीज की जानकारी रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आप सभी साथियों को बताने वाला हूँ स्ट्रेसफिन का, ठीक है। बाकी तो मैं अभी उस प्रोसेस से ही आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेसफिन के बारे में मैंने आपको यहां बताया। यहां पे आप देख रहे हैं, सैलरी पर्सन को 650 सिविल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आप देखेंगे मिनिमम एज 24 साल और मैक्सिमम 48 ईयर्स होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 18 साल के व्यक्ति का लोन अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि सर लोन नहीं हो रहा, लोन नहीं हो रहा। वाई? उसका रीजन ये है कि हम देखते नहीं है, जानते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है साथियों।
तो आपको इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि आप जिस व्यक्ति का लोन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का लोन कर रहे हैं उस व्यक्ति की उम्र क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, उसकी मिनिमम इनकम क्या है, मैक्सिमम इनकम क्या है, वो यूपीआई यूज करता है नहीं करता, उसके पास नेट बैंकिंग है या नहीं है। हम कई बार प्रोसेस पूरा करने पे आगे बढ़ जाते हैं, नेट बैंकिंग ही उसके पास नहीं है, नेट बैंकिंग ही उसके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, आपका लोन वापस पेंडिंग रह जाएगा, आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास उस व्यक्ति का नेट बैंकिंग डिटेल होना चाहिए, जिससे आप उसका लोन अप्लाई कर सकें, उसको बता सकें कि भैया आप इसको ऐसे कर सकते हो। आपका नेट बैंकिंग होगा तो ही आप प्रोसेस कर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, अपने माइंड से दिमाग हटा दीजिए कि रोहित सर या आपके अपलाइन इस चीज को कर देंगे सही, ये नहीं होगा। जिस सिस्टम है, सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आपको सिस्टम से चीज मिलेंगी, प्रॉपर डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, लोन प्रोसेस। देखिए, जब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, जब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हमारे पास एक पर्सनल लोन से रिलेटेड एक ऑप्शन आता है, यस और नो? एक बार हैंड रेज करके बताए, पर्सनल लोन आता है या नहीं आता? कितने साथी ऐसे हैं जो जान रहे हैं कि पर्सनल लोन का ऑप्शन आता है? कितने साथी जान रहे हैं कि जो पर्सनल लोन का ऑप्शन आता है? एक बार हैंड रेज करके बताएं। मात्र 7 साथी जानते हैं कि पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है, मात्र 7 साथी। देखिए सर, ये है दरबार में बैठ करके हाथ नहीं उठाने का रीजन। यानी काफी साथियों को तो अभी तक पता नहीं कि पर्सनल लोन है क्या नहीं है, या रोहित सर क्या बोले जा रहे हैं आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फास्ट बोलूं तो बताइए, मैं धीरे धीरे आपके लिए इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप कुछ इसको समझ सके, सीख सके। नहीं तो मेरे पास तो 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार भी है, मैं उस रफ्तार से भी आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आज यहां से धीरे धीरे भी सीखें। लेकिन हैंडरेज करने में भी कंजूसी है, बहुत सारे साथी अपने हैंडरेज भी नहीं कर पा रहे हैं, या तो शायद वो सिस्टम पे नहीं बैठे हैं, या सिस्टम के बारे में उनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही, या अपने फोन को कहीं साइड में रख के कहीं और घूम रहे हैं, कुछ और मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई दातुन कर रहा होगा, कोई शौच में बैठ गया होगा। ठीक है, तो साथियों आपको ये चीज समझना है कि अगर आज आप इस बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, मैंने कल भी कहा था कि आप सभी अपना वीडियो लाइव करके बैठे, वीडियो लाइव करके बैठे, ताकि मैं देख सकूं कि कितने साथी एक्टिव हैं जो प्रॉपर तरीके से इस मीटिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वीडियो ऑप्शन चालू है, वीडियो ऑप्शन आप सभी चालू कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान दें कि ये आप ही के लिए मीटिंग करी है मैंने, कोई मैंने पर्सनल मेरे लिए नहीं करी है। ये मैं आज अगर मैं आपको सर्विस सिखा रहा हूं तो इस सर्विस से जो 1% जो भी बेनिफिट होने वाला है वो आपको होने वाला है साथी। मैं नहीं सिखाऊंगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप यहां से कुछ सीखें, तो आपको ये चीज सीखने के लिए वर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला एक ऑप्शन है पर्सनल लोन। जब आप उस पर्सनल लोन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा, आपके पास एक फॉर्म आएगा जहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब इसके लिए आपको प्रोसेस करना होगा। अब देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूं हमारे अब दूसरे फोन से स्क्रीन शेयर के माध्यम से। अब आप लोग सुनिएगा और देखते रहिएगा। अब मैं डिजिटल चलता हूं कि डिजिटल हम कैसे प्रोसेस करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल। क्योंकि काफी साथी बोलते हैं सर हमें पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं आपको यहां से दिखाने वाला हूं। आप सभी देख पा रहे हैं? एक बार हैंड रेज करके मुझे कंफर्म करें कि आप सभी देख पा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग टाटा बाय बाय भी कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं। देखिए, आप सभी के फोन में इंश्योरेंस और फाइनेंस सेगमेंट आ रहा है। अब तक ये लोन सर्विस केवल एक्टिवेट पर्सन को ही दी जा रही थी कि एक्टिवेट पर्सन ही अपना लोन अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे कोई भी साथी अपना लोन अप्लाई कर सकता है, चाहे वो फ्री मेंबर हो, चाहे वो एक्टिवेट पर्सन हो, कोई भी साथी अपना लोन अप्लाई कर सकता है।
उसे क्या करना है, उसे इस पर्सनल लोन वाले एप्लीकेशन पे या पर्सनल लोन वाले टैब पे क्लिक करना है। अब वो क्या करेंगे, इस पर्सनल लोन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। समझ रहे हैं आप? अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक इसी तरह एक फोटो दिखाई थी, एक इमेज दिखाई थी, जहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स नोट थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जिस व्यक्ति का लोन अप्लाई करेंगे, आप भी अपने फोन से किसी भी व्यक्ति का लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने फोन से किसी भी व्यक्ति का लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि सर आप अप्लाई करें। यानी आधा प्रोसेस आप अपने एंड से कर सकते हैं जहां तक उसको समझना है। लेकिन जो आधा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिस एप्लीकेशन से लोन होगा वो उनके ही फोन से, उनके ही फोन में आपको करना होगा। इस चीज को आप जरूर से जरूर ध्यान दें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस व्यक्ति का फोन नंबर नोट करना है। ध्यान दीजिए, उस व्यक्ति का नाम नोट करना है। अब मैं उस पीपीटी को लॉगिन कर लेता हूं ताकि आपको मैं सिखा सकूं, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए पूरा प्रोसेस जरूरी है। वो मैं आपको मार्क करके सिखा सकूंगा ताकि आप लोग उसको तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब आप इस चीज को देखेंगे, जब आप इस प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी। अब आप जैसे देखेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूं, जैसे ही आप उस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। कुछ ऑप्शन मिलने वाले हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखिएगा। देखिए, हमारे पास जो पहली स्क्रीन आएगी, क्या आएगी, सेम आपके पास ये स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में आप क्या क्या करेंगे, इस स्क्रीन में आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? अब नाम भी आपको कैसे लिखना है, इस चीज की जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अब नाम में भी कुछ अलग तरीके से ऑप्शन लिखा है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहित हो, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में आपको रोहित और रोहित लिखना है। ठीक है? सेकंड ऑप्शन, किसी व्यक्ति का नाम रोहित कुमार है, तो फर्स्ट नेम रोहित और सेकंड नेम में कुमार है। और तीसरा ऑप्शन आता है, किसी व्यक्ति का नाम रोहित कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम में आपका नाम रोहित कुमार और सेकंड नेम में करण। यानी ये तीन कंडीशन बनेगी। इन तीनों कंडीशन को मैंने आपको बताया कि आपको किसी व्यक्ति का लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का पैन कार्ड लीजिए। ऐसे ही आप लिखिए, उस पैन कार्ड में एक एक अक्षर, एक एक कैबिन को लिख के सही, तो और आपके डेटा ऑफ प्लेस मिलने के कारण भी लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके प्रॉपर डेटा नहीं, तो आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको फिल करना। ठीक उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ, उसके पैन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड लिखिए। पैन कार्ड आपको ये पैन कार्ड। उसके पास एक मोबाइल फोन में, जैसे मेरे मोबाइल फोन में मोबाइल नंबर है, वो मुझे यहाँ एंटर करना है। मेरे मोबाइल फोन में मेरे स्मार्ट फोन में जो यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को मैं यहाँ पे एंटर करूँ। ठीक है? इसके अलावा ये इधर क्या है, मेरा टेलीफोन नंबर क्या है, मैं एड्रेस पे रहता हूँ, उसका पिन कोड क्या है, और मेरा प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन दो ही चीज है, जॉब या बिजनेस। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या आप सैलरीड हैं या बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी इन दोनों में से दो ही चीज देखिए। ये नहीं ना कि आप नाई के काम चलाते हैं या किराने की दुकान चलाते हैं या बिल्डर हैं, ये नहीं। दो ही नेचर है, या तो आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस। ठीक है साथियों, तो इस चीज को आप जब आप इसे कंप्लीट कर देंगे, इसे कंप्लीट करने के सबमिट करने के बाद, इसे सबमिट करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन इस तरह, एक पेज ओपन होगा इस तरह का, जहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज बताई जा रही है। इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज बताई जा रही है। यहाँ पे सब चीजें आपको इंग्लिश में ही करनी है। अगर आप हिंदी पे भी कर दोगे तो आपको इंग्लिश में ही भरना है। फर्क इतना है, जो एकदम है वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, फर्क इतना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इंग्लिश की वर्ड को यूज करें, इंग्लिश ही लिखें और इंग्लिश से ही प्रोसेस करें।
तो सबसे पहले जो मोबाइल नंबर आपने बताया उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ एंटर करना है। आपका नेम जिस तरह आपने बताया, अगर रोहित था तो रोहित फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में रोहित कुमार, और रोहित कुमार सेकंड नेम, तो रोहित कुमार और शर्मा। इस कंडीशन के अनुसार आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है और लास्ट में सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जब आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और ओटीपी प्रोसेस करने के ओटीपी प्रोसेस करने के बाद इस तरह की फील्ड आती है जहाँ पे आपके नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपका ओटीपी नंबर यहाँ पे फीड करना, ओटीपी नंबर फीड करना। तो इस तरह आप क्या कर पाएंगे, अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है। बस करके इसका ध्यान रखिएगा कि उम्र 23 साल 21 साल से नीचे ना हो। जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एज क्राइटेरिया क्या है। आप अगर इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो जो भी पार्टनर्स अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, उस चैनल लिंक पे जरूर ज्वाइन हो जाए कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल सकती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको क्या करना, अब आपने कई बार प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया तो आपके पास रीस्टार्ट एप्लीकेशन भी आएगा। कई बार होता है कुछ देर आपकी ओर फिर चले गए तो उससे क्या लिखा जाएगा, पैनल पूछेगा और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे उस फ्लेग से वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट है जहाँ पे हम इन तीनों चीजों को कंप्लीट करेंगे। जब आप ओटीपी से कंप्लीट कर देंगे तब आपके पास एक इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल फोन में शामिल। आप देखिए यहाँ पे क्या चीज, अब यहाँ पे आपको मिलने वाली है पर्सनल लोन, गोल्ड, बिजनेस लोन। इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे, आगे और भी नीचे देखने को मिलेगा स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट लोन, डील एंड इंश्योरेंस। इस तरह की काफी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अब ये काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने क्राइटेरिया बताया, पर्सनल लोन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसकी उम्र ये हो, जो सैलरी पे हो, जिसकी इनकम ये हो। इनकम होने का मतलब ये नहीं कि मेरी इनकम 50,000 है, 1 लाख आपने लिख दी तो कंपनी आपकी इनकम 1 लाख मान लेगी। नो, आपका बैंक अकाउंट क्या बोलता है, आपका बैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, वहां से इनकम जस्टिफाई होता है। अगर आपके बैंक खाते में केवल 25,000 रुपए की इनकम है, 25,000 रुपए की सैलरी है, तो 25,000 का 50% की कंपनी आपकी इनकम मान सकती है, यानी 12,000 रुपए। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि आपका बैंक अकाउंट में जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, जितने ज्यादा क्रेडिट होंगी, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपके अप्रूवल। अगर आपके बैंक खाते में कोई पैसा नहीं है, आप 1 लाख के खाते से मैं 1 लाख कमाता हूँ, तो आप बैंक की नजरों में जीरो, आप बैंक की नजरों में जीरो है, आपकी कोई इनकम नहीं। इस चीज को लोग ध्यान रखेंगे कि आपका बैंक फंक्शन प्रूव करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, पर्सनल लोन चाहिए, हमें पर्सनल लोन चाहिए, गोल्ड लोन दे नहीं रहे, बिजनेस लोन हमारे पास जीएसटी नंबर है नहीं, तो हम क्या बिजनेस लोन नहीं, जीएसटी नंबर लेने का मतलब ये नहीं कि जीएसटी नंबर है मैं अप्लाई कर लोन बिजनेस, हम तो भी आप बिजनेस लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो भी आप बिजनेस लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टूडेंट, कुछ लोग स्टूडेंट भी बोलेंगे सर यहाँ पर स्टूडेंट लोन भी हमें क्या, बिल्कुल स्टूडेंट भी आपको लेकिन उसके पास भी क्वालिफाइड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, वो 10 साल वालों को नहीं चाहिए। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इसका एज क्राइटेरिया 24 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, उसको भी लोन 500 रुपए से 1,000 रुपए तक मिलेगा, कितने रुपए की क्रेडिट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर लोन ले रहे हैं आपके पास प्रोसेस, तो इस तरह आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक पेज और आ जाएगा। आपने पर्सनल लोन को चुना, पर्सनल लोन को चुनने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा
जहां पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। सेम उसी फॉर्मेट, नाम, जेंडर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, उसके आगे आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल पूछी जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिटी, स्टेट, एड्रेस। अब बहुत सारे साथियों को एड्रेस भरने में बहुत दिक्कत आती है। मैं देखता हूँ कि कई बार साथी क्या करते हैं, एक ही हमारे पास एक टैब दे दिया, उस एक ही टैब में नाम, एड्रेस, नियर बाई, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब फिल कर देते हैं। स्पेलिंग टाइप गलत हो रही है, उस एक ही सब फिल कर देते हैं। साथियों, आपको एक एक चीज देख के फिल करनी है। आपको अगर 2 लाइन दे रखी है तो आपको 2 लाइन यूज करिए। आप वो आपके लिए ही दे रखी है। आप उसे बचा भी लोगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपके लिए ही दे रखी है कि आपको उसको भरना है। आप नहीं भरोगे तो भी वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन भरोगे, लेकिन ऐसा भरो ताकि अगले व्यक्ति को समझ में आए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्सनल लाइन, पर्सनल एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस लाइन में हमें कुछ लिखना है। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 में हमें कुछ भरना है। तो जब आप इसे भरेंगे तब जाकर के ही आप इसको प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे बीच में नेक्स्ट प्रोसेस पे आप चलेंगे। एड्रेस, जैसे मान लीजिए, देख लीजिए मैंने आपको एड्रेस इस तरह भर के दिखाया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। क्या पूछा जाता है? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि आपका स्टेटस क्या है, आप सैलरीड है या जॉब पे है। सेम चीज यहाँ पे पूछी जाएगी, सेम चीज आपको बताया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे डालेंगे। सैलरी मोड, आपका जो पैसा है एनईएफटी से आता है, आईएमपीएस से आता है या कैश आता है। अगर आपने कैश डाल दिया तो समझ लीजिए आपका लोन रिजेक्ट हो गया। आप अप्लाई करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, लोन रिजेक्ट, आपके लिए कोई ऑफर नहीं है और बाद में वापस रीअप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि आपका जो ये पार्ट है ये उतना ही होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और सैलरी मोड, अगर अकाउंट में आ रही है तो अकाउंट में आपको नोट करना है। मंथली इनकम, कितने रुपए की इनकम आ रही है। अब ये चीज जानना जरूरी है कि मिनिमम इनकम कितने पे मिलेगा लोन, मैक्सिमम कितने पे मिलेगा। जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं, कई बार हमारी इनकम भी अच्छी होने के कारण, हमारा सिविल रिकॉर्ड भी अच्छे होने के कारण हमारा लोन नहीं होता। आखिर क्या रीजन है जो हमारा लोन नहीं होता? साथियों, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ओवर फंडिंग। ओवर फंडिंग का मतलब होता है कि आपकी जो सैलरी है उस सैलरी का 50% या 60% तक ही आरबीआई या एनबीएफसी रेगुलेट करती है किसी व्यक्ति के लोन के लिए। लेकिन आप ऑलरेडी अगर उस क्राइटेरिया से ज्यादा पे कर रहे हैं किसी कंपनी को, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, 20,000 रुपए की आपकी लिमिट है और आपने 20,000 के 20,000 उसमें यूज कर रखे, 20,000 के 20,000 यूज कर रखे हैं। अब कंपनी यहाँ पे क्या देखती है? कंपनी देखती है 15,000 रुपए सैलरी है, इसने 20,000 पूरे ही दे दिए, अगले महीने इसको 20,000 पे करना है कंपनी को। अगर नहीं पे कर पाया तो हमारा लोन ही रिजेक्ट। ये तो ऑलरेडी हमसे हमारी किस्तों से ज्यादा पे कर रहा है, रिजेक्ट लोन। आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, आप कभी भी लोन अप्लाई कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड की कंडीशन में आपका पेमेंट क्रेडिट कार्ड में फुल पेड होना चाहिए, बैलेंस ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बैलेंस ड्यू है तो सबसे पहले आप बैलेंस पे करिए और आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन बाद लोन अप्लाई करिए, क्योंकि वो अपडेट होता है और अपडेट होने के बाद में सिविल रिकॉर्ड में भी अपडेट होता है। अगर आप ओवरड्यू में ही आप पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो आपका लोन रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपका वहां पे ऑलरेडी ड्यू दिखा रहा है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट टॉपिक ये बनता है कि मेरी 15,000 रुपए सैलरी है, बैंक बोलती है कि 7,500 रुपए तक ही आप किस्त पे कर सकते हैं, 7,500 रुपए तक ही किस्त पे कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक आईफोन खरीद रखा है, मैंने एक आईफोन खरीद रखा है और उस आईफोन की जो हर महीने की किस्त आती है वो 10,000 आती है। कितनी आती है साथियों? 10,000। अब बैंक सोचेगी बेचारा 15,000 तो कमाता है, 10,000 बैंक को ही दे देता है फोन का, हमें क्या देगा? हमें क्या देगा? इसको साइड में कर दीजिए, इसको साइड में कर दीजिए। तो आपको साइड में कर देती है, नहीं हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ऐसे केस में, अगर आपका कोई लोन रिजेक्ट होता है अच्छे सिविल होने के कारण, अच्छा सैलरी मिलने के कारण भी, तो आप घबराएं नहीं। आपकी जो सबसे बड़ी कमी है, ये दो सबसे बड़ी कमी है।
इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि ये कमी है। हो सकता है कोई कंपनी आपको 3,000, 5,000, 10,000 दे दे, वो उस कंपनी का अलग क्राइटेरिया, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है और हर कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी पे चलती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे ये सभी चीजें पूछेगा और उसके बाद जब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो आगे प्रोसेस करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग चलाते हैं या नहीं चलाते, आप नेट बैंकिंग चलाते हैं या नहीं चलाते। देखिए, आपका रेसिडेंस टाइप पूछेगा कि आप रहते हैं, जहां रहते हैं वो आपका खुद का घर है किराए पे। पहले पूछ रहा है इसने डिजायर लोन, कि आपको लोन कितना चाहिए, 50,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जो भी है आप लिखिए, जो भी है आप लिखिए। रेसिडेंस टाइप, आपको जो रेसिडेंस जहां पे आप रहते हैं वो आपका खुद का घर है यानी सेल्फ ओन है या फिर किराए पे है। दो ही ऑप्शन हो सकता है, ये तो हमारा या हमारे पैतृक संपत्ति है या फिर हम किराए पे हैं। जहां पे आधार कार्ड, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, जो आपका करंट एड्रेस है, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो आप रेंट पर लिखिए और अगर आपका खुद का है तो ऑन यहाँ पे करिए। टोटल एग्जिस्टिंग डेब्ट्स, इसका मतलब होता है कि आप अभी आज के समय पे कितने रुपए की ईएमआई पे कर रहे हैं, कितने रुपए की किस्त पे कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, कितने रुपए की किस्त पे कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास होता है ना एजुकेशन लेवल, ये भी बहुत मैटर करता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी मैटर करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो कम से कम 10वीं क्लास तो आप नोट कर ही दीजिएगा, इलिटरेट मत डालिएगा, 5वीं क्लास मत डालिएगा। ध्यान दीजिए, कंपनियां ये भी नोटिस करती है कि क्या ये अवेयर पर्सन है या नहीं है, 10वीं 12वीं तक पास है या नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं है। आपने डाला कि आप इलिटरेट हो, आप अनपढ़ हो, वो भी बैंक में सोचेगा यार अनपढ़ है, कभी साइन करने की जरूरत पड़ गई है या आने जाने की जरूरत पड़ गई, समझाने की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। ठीक है, एजेंट तो आपका लोन करा के निकल जाएगा, हो सकता है वो आपसे 1,000, 2,000 रुपए कमीशन भी मार के चल जाएगा। लेकिन इस चीज का आप ध्यान दे लीजिए कि भैया बैंक को रिकवरी करनी होती है और बैंक की रिकवरी के लिए आप ही प्लेस है, एजेंट बीच में कोई प्लेस नहीं है। ना विनोरा बीच में प्लेस है, ना सुजीत जी सर प्लेस रहेंगे, ना पवन जी रहेंगे, ना कौशल जी रहेंगे। जो व्यक्ति लोन लेगा उसी व्यक्ति को पेमेंट देना होगा और जो व्यक्ति लोन देगा उसी व्यक्ति को रिकवरी करनी होगी। तो ये दो पार्टी के बीच में एक समझौता होता है कुल मिलाकर के। तो उस समझौते में बैंक हर चीज चेक करती है, क्या ये रियल है, फेक है, नहीं, इस व्यक्ति के पास नेट बैंकिंग है या नहीं। ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के जो हम कम्युनिकेशन करेंगे एसएमएस से करें, ईमेल से करें, दोनों तरीके से करें, तो आप दोनों तरीके के ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। और इसको यस करने के बाद में जब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे लुक फॉर ऑफर लिखा हुआ है। अब लुक फॉर ऑफर क्या होता है, लुक फॉर ऑफर आपके ऑफर को यहाँ पे देखने के लिए बोलेगा कि आप ऑफर देखें एक बार। ऑफर में आपको चेक करके बताता हूं कि आपके पास कौन कौन से ऑफर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैंक नजर आ रहा है तो समझ लीजिए आपने ऊपर में से किसी भी पार्ट को फिल नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, उन सभी पार्ट्स को फिल करना है, आपको उन सभी पार्ट्स को फिल करना है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसा कोई पार्ट बनता है तो आपको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट कर लेने के बाद में आपका क्या होगा, कुछ इस तरह कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा, सर्चिंग 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 सर्चिंग, और आखिर में सर्च होने के बाद में एक ऐसा पेज आपके पास आ जाएगा कि ये फला कंपनी है, इतने रुपए तक आपको ऑफर कर सकती है, ये फला कंपनी है इतने रुपए तक, ये फला कंपनी है इतने रुपए तक। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये फला कंपनी है, ये इस तरह करके आपको दिखाएगा, इस तरह करके आपको दिखाएगा। अब यहां मैटर करता है कि आपका लोन कहां से हो। यहाँ पे एक व्यक्ति की टेक्निकल स्किल्स को सोचना होता है, उस व्यक्ति को सोचना होता है, जानना होता है कि यार इन सभी में से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें लोन करेगा। इसके लिए जो क्राइटेरिया भेजा गया है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको भेजा अभी लोन की जस्ट बाद में मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया भेज दूंगा ताकि आप लोग उसको देखोगे। अब उस क्राइटेरिया में क्या है, उस क्राइटेरिया में ये है कि भैया इस उम्र से इस उम्र तक के व्यक्ति को ये करता है, इस सैलरी से इस सैलरी तक के ये करता है, सिविल इस सिविल से इस सिविल तक का ये करता है। तो आपको ये जस्टिफाई करना है, ये सर्च करना है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या है, इस व्यक्ति का अमाउंट सैलरी क्या है, इस व्यक्ति का सिविल रिकॉर्ड क्या है,
या सिविल रिकॉर्ड सही है या नहीं, वो आपको बताएगा। आप उससे पूछिए, आप इंटरव्यू लीजिए उस व्यक्ति का, आप उसको पैसा दे रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि पैसा आप अपनी जेब से दे रहे हैं। जिस दिन आपने लोन देते समय ये चीज अपने माइंड में कर लिया कि इस व्यक्ति को मुझे पैसा देना है नहीं देना है, तो उस दिन से आपके फाइल्स, आपका अप्रूवल्स रेशियो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज पे वर्क करोगे जिस चीज से आपको रिटर्न आना है, जिस चीज से आपको बेनिफिट होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे लाओ मैं अप्लाई करता हूं, रिजेक्ट हो गया। इस चीज को ध्यान रखिए। यानी हर जगह पे एक मेथड काम करता है, एक प्रोसेस काम करता है। अगर आपने उस प्रोसेस से बाहर हटके कुछ काम किया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप इनमें से किसी भी ऑफर को चूज कर लेते हैं तो आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा हुआ मिलेगा क्रेडिट हियर टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन। इसका मतलब आपको उस प्लेस पे क्लिक करना होगा, तभी आपकी लीड आपके फोन नंबर से या आपको कमीशन मिल पाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। जब तक आप इस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करिएगा तब तक आपको किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं मिलेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। इसमें मुझे भी नहीं पता रहता कि आप डायरेक्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो। आप कल को डायरेक्ट कर लोगे और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कमीशन। जब हमारे पास इस लोन का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है कि आपने ये लोन हमारे लिंक से लिया है, तो हम आपको किसी भी प्रकार का लोन कमीशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान दें। जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो इस लिंक को जरूर यूज करें। इस लिंक के माध्यम से सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें एक बार, सभी एप्लीकेशन को। उसके बाद चाहे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके कर लें, लेकिन एक बार आप इस लिंक के माध्यम से सभी एप्लीकेशन को। कैसे? आप इस लिंक के माध्यम से अप्लाई करो। यहाँ पे जो लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके कुछ मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मोबाइल नंबर डालिए, सबमिट करिए, लिंक प्रोसेस कर दीजिए। स्टेज पिन मांग रहा है तो स्टेज पिन पे आपने क्लिक किया, आपका कोई ऑप्शन आया तो उस ऑप्शन पे जाकर के आप जाओगे तो उस ऑप्शन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्मार्ट कॉइन कर लोगे, इसी तरह आप यहाँ पे अपना क्रेडिट सेशन कर लोगे, प्रेफर कर लोगे। तो इस तरह आपको क्या करना है, इस तरह आप इस चीज को प्रोसेस करोगे। और अगर आपने इस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर चाहे आप अगले के मोबाइल फोन में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आप उसके फोन में यूज कराओ कि सर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इस तरह हम लोन को अप्लाई करेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हर ऑपरेटर की जर्नी अलग अलग होगी, हर लेंडर की जर्नी अलग अलग होगी। हर लेंडर, लेंडर मीन्स जो साथी आपको लोन करेगा, जो साथी आपको लोन करेगा, हर पर्सन की जर्नी अलग अलग होगी। देखिए मैं आपको इस टेस्टफिन के बारे में बताने वाला हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ये जो अब तक मैंने प्रोसेस बताया, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये पूरा प्रोसेस हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। अब क्या करेगा, आप अप्लाई करेंगे, आप अपना मोबाइल फोन नंबर डालेंगे स्टेटमेंट में, आपका मोबाइल फोन वेरीफाई होगा कि किस सिम में है। मैंने बताया सिम अगर गूगल प्ले पे होगा तो आपके पास ओटीपी नहीं है, आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद जब आप आगे प्रोसेस करेंगे तो वो आपसे आपका नाम और आपसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा। कई जगह वो ऑटोमेटिक फिल भी आ जाएगा और कई जगह आपको भरना पड़ेगा। आप देखिए लिखा हुआ ना एज पर पैन कार्ड, इस तरह आप पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शन में आपके पास क्या चीज है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पैन कार्ड और पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा कि आप किस पिन कोड पे रहते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपको एक प्री अप्रूवल मिलेगा कि सर हम आपको इतने रुपए तक दे सकते हैं, इतनी किस्त आएगी और 36 महीने तक। ये प्री अप्रूवल है, ये अप्रूवल नहीं है, प्री अप्रूवल है। आपको अगर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें और आगे प्रोसेस करें। अब मैंने आपको बोला पूरा काम डिजिटल। आपका अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, कोड डालेंगे, उस पर आया हुआ ओटीपी एंटर करेंगे, आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद जैसे इसके अंदर बैंक वेरिफिकेशन यूपीआई के माध्यम से होता है, तो यहां बोला गया है ओपन यूपीआई है। आप अपना यूपीआई इस पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट या यूपीआई ओपन हो जाएगा।
या फिर अगर आप यूपीआई ओपन नहीं करना चाहते तो नीचे लिखा हुआ है एंटर बैंक अकाउंट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। आप बैंक अकाउंट फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको अपनी सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड अपडेट करना होगा, फोटो खींच के, आधार कार्ड के आगे और पीछे की फोटो मांगेगा तो आधार कार्ड के आगे और पीछे की फोटो आप दोगे, फिर आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है सर। ऐसा कंप्लीट करने के बाद में फिर आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मंथली इनकम क्या है, आप जिस कंपनी में काम करते हो या आपकी कोई खुद की दुकान है या खुद का काम है उसका नाम क्या है, जिस कंपनी में काम करते हो उसकी सैलरी कितनी आती, किस रेट को आती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप खुद की दुकान पे हो तो आप 1 तारीख डाल दीजिए और नीचे सेल्फ एम्प्लॉय लिख दीजिए। आप मेल फीमेल हो वो डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। आप अपना करंट एड्रेस डालिए जिस प्लेस पे आप रहते हैं। हो सकता है आप ऐसे प्लेस पे रहते हो जहां पे लोन होता हो, लेकिन आपका आधार कार्ड में एक ऐसा एड्रेस है जिस एड्रेस पे लोन नहीं होता हो, जिस एड्रेस पे उस कंपनी की रीच नहीं है, उस कंपनी की रिकवरी नहीं है, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए पटना, जयपुर या ऐसी मेन मेन सिटी में कहीं पे भी रहते हो तो आप अपना करंट एड्रेस डालिए और करंट एड्रेस प्रूफ डालिए कि आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होगा। ठीक है साथी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका परमानेंट एड्रेस भले गांव का हो, उसे डजंट मैटर, लेकिन आप जितने अच्छे लोकेशन पे रहेंगे, जितने अच्छे प्लेस पे रहेंगे, उतना लोन आपको मिलना परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दूर दूर तक आज भी बैंकों की पहुंच नहीं है, बैंक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जिस प्लेस पे रह रहे हैं वो 1 नंबर की जगह होनी चाहिए। यानी इनमें कुछ टीयर्स होते हैं कि इस टीयर्स में हम ज्यादा लोन करेंगे, इस टीयर में कुछ फंडिंग कम करेंगे, इस टीयर के अगर इस सर्कल के कुछ लोग होंगे तो उनको हम और भी कम करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। फिर आता है ई नेच। ई नेच एक सिस्टम होता है, एक गवर्नमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से आपकी किस्त ऑनलाइन ऑटोमेटिक कटे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेट। ठीक है, तो आपकी किस्त ऑटोमेटिक कटे उसके लिए ई नेट सिस्टम लागू होता है, जहां पे आप इसको जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद में आपका ये प्रोसेस होता है डेबिट कार्ड से होता है, नेट बैंकिंग से होता है। इस प्रोसेस को जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक अमाउंट दिखाई देता है कि आपको हम इतने रुपए तक की लिमिट का लोन दे सकते हैं। अब इसमें बताया कि आपको 50,000 रुपए दे सकते हैं, 12 महीने के लिए दे सकते हैं और 4,728 रुपए की किस्त बनेगी। अब आप चाहते हो कि भैया नहीं ओके हूं, तो आप आई रीड एंड एग्री पे क्लिक करिए और गेट फंड पे क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे 50,000 से कम ही चाहिए, 10,000 ही चाहिए, 20,000 चाहिए, तो आप अपने अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है ना 1,000, इसको आप 20,000 कर लीजिए, 15,000 कर लीजिए। 36 महीने को आप हो सकता है कम ज्यादा कर लीजिए अगर कुछ कम ज्यादा महीने आ रहे हो तो इस तरह आप जब कंप्लीट करेंगे तो एक पेज ऐसे भी नजर आएगा कि आपको इतने रुपए का लोन हो रहा है, फर्स्ट ईएमआई इतने रुपए की बनेगी, इतने रुपए का आपका बनेगा। इन जगह पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लोन का शेड्यूल दिखाई देगा, लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट नजर आएगी, लोन में कितना पैसा डेबिट होके आपके खाते में आने वाला है वो नजर आएगा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोसेस को ओके कर लेते हैं, तो आपके पास सेम ये ऑप्शन आ जाएगा कि भैया पैसा चाहते हैं तो टक करो, अपना बैंक अकाउंट आपने फाइल कर रखा है उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करो और बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करो। आपका पैसा इंस्टेंट, ध्यान दीजिए, आपका पैसा इंस्टेंट आपके खाते में आ जाएगा। अगर किसी कारणवश इंस्टेंट नहीं आया तो घंटे से 2 घंटे में आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। कुछ इस तरह की लिमिट भी आपको दिखाई देती है। ठीक है, कि आप 7,500 का ले लो, 5,000 का ले लो या 3,000 का ले लो, 1,000 का ले लो। तो इनमें से जो भी लॉक ओपन होगा उस लॉक को अप्लाई करके भी आप अपना लोन अप्रूव कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है हमारे स्टेटसफिन का, जहां पे आप डिजिटल तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स ने इन चीजों को सीखा, जाना और डेफिनेटली यहाँ से बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, सीखने की प्लानिंग कर चुके होंगे। तो जितने भी पार्टनर बने हुए हैं, आप में से अगर किसी भी साथी का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अब हम उन सभी साथियों का क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं एक बार सभी साथियों का मैं हैंड डाउन कर देता हूँ और अब मैं आप सभी साथियों का 1 to 1 क्वेश्चन लूंगा
कि किसी भी साथी को अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहेंगे, तो आप सभी साथियों का वेलकम है। जैनब शरीन मैम ने अपने हैंड को रेज किया है। देखिए सर, एक बात बता रहा हूं, मैं मैम को जब से मैंने मीटिंग स्टार्ट करी तब से देख रहा हूँ इस मीटिंग में, और हर दिन मैम का कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, इसको पूरी अच्छे तरीके से सुनती हैं, देखती हैं। तो मैं यही जानता हूं कि जो व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, जो व्यक्ति पूछेगा, कहीं ना कहीं वही व्यक्ति इस चीज को पूरा रीड कर रहा है, समझ रहा है। जैना मैम, गुड मैंने मॉर्निंग। आपको म्यूट का पॉपअप शेयर किया है, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर ये पूछ रहे थे कि जैसे पर्सनल अगर लोन लेते हैं तो इसके लिए कहीं और से लोन ले चुके होंगे या कोई भी इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तभी इसके लिए मतलब एलिजिबल हो सकते हैं ना सर? बिल्कुल मैम, देखिए हमारे यहाँ पे जो ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर्स में अगर आपका ऑलरेडी सिविल जनरेट है तो ही अच्छा आप अच्छा। लोन ले पाएंगे। सर अगर तो मान सिविल लीजिए कुछ ऑपरेटर, बोलिए। दो ऑपरेटर नए और ऐसे आए हैं, अगर उन दो ऑपरेटर की तरफ से आपको कोई अप्रूवल बन रहा है तो आप वहां अप्लाई करेंगे, तो छोटा लोन 2,000 3,000 5,000 10,000 का आपको मिल जाएगा, बिना किसी सिविल के भी। तो उसमें जो उसका नाम है, जाइप नाम है, ZYP, और एक है मनी टैप। अगर ऐसा कोई लोन ऑफर में आपको मिलता है तो आप प्रायोरिटी वहां देकर के अपने लोन को प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आपका कोई अमाउंट सिविल कितना जनरेट बताया सर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट है। कितना? 1,000 रुपए से 10,000 रुपए मैक्सिमम। ओके ओके, थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू। और कोई साथी जो अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक बार जरूर जरूर अपने हैंड को रेज करें। चलिए, बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रहा हूँ, आज समझ में आया होगा, कुछ सीखे होंगे। चलिए, बहुत सारे साथियों ने वापस अपने हैंड को रेज किया है। हमारे दो साथियों ने हैंड रेज किया है। सुजीत सर, आपको मैंने सर को होस्ट पैनलिस्ट में शामिल किया है, आपका वेलकम है सर। आप आए सर और आप पूछें सर। सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है सर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, और दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि वॉइस थोड़ा क्रैक ज्यादा हो रहा था, इसलिए भी मैं वीडियो में नहीं आ पा रहा था, कुछ देर के लिए था। जी। जो सबसे आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सर लाइन में हम एक लोग बार, नाम भरते हैं, फर्स्ट नेम तो और लास्ट सेकंड। सर एक बार वीडियो ऑफ कर ये लीजिए। अभी आ रही है सर आवाज? जी आ रही है सर, बोलिए। कर लिया सर? अभी जी आवाज आ जी। रही है सर? मैं जी ये आ बोल रही रहा है हूँ सर। सर कि मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है, ठीक है। जी। मुझे अप्लाई करना है, फर्स्ट नेम तो सुजीत डाल दिया, लास्ट नेम सिंह डाल दिया, तो कुमार नहीं डालना है कि सुजीत कुमार ऊपर में डालना है सर? सर ऊपर सुजीत कुमार डालना है सर। हेलो। सर आपको ऊपर सुजीत कुमार तो डालना है सर। सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ देखिए तो सर, सुजीत के बीच में स्पेस भी रहेगा? कई प्लेटफॉर्म स्पेस लेते हैं और कई प्लेटफॉर्म स्पेस नहीं लेते। अगर आप स्पेस देंगे तो वो प्लेटफॉर्म एरर बता देगा कि आप स्पेस नहीं दे जी। सकते, तो आप वहां पे विदाउट स्पेस का तो प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है सर। हेलो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, ओके हाँ, ओके, मैं ताकि ये आपको कॉल प्रॉब्लम करके आती है वापस मैं एक बार जानता कंफर्म कर दूंगा हूँ। सर, जी सर, वॉइस का आवाज आ रही है होता आपकी? है। ओके ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक ओके सर, थैंक यू सर। योगेश बघेल सर हैं। सर आपका वेलकम है, आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं सर। योगेश बघेल सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर ये मैं जानना चाहता था, जैसे हम प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा ये इंसेंटिव बनेगा, मतलब कमीशन बनेगा, वो कितना बनेगा और कैसे बनेगा? जी, देखिए सर, आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं, आप में से किसी व्यक्ति का लोन अप्रूव होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसेंटिव का जो पार्ट है वो मंथली मोड पर है, यानी ये इंसेंटिव आपको मंथली मोड पे मिलेगा। सेकंड ठीक पार्ट, सर। ये जो इंसेंटिव है, इस इंसेंटिव का जो परसेंटेज है वो है 1%। यानी आपके नीचे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं, आपने किसी व्यक्ति का लोन अप्लाई किया और उस व्यक्ति का लोन 1 लाख रुपए अप्रूव हो गया, तो उस 1 लाख का 1%, 1,000 रुपए इंसेंटिव बनेगा, और ये 1,000 रुपए 15 लेवल में एज पर लेवल परसेंटेज के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर सर? योगेश सर, मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक?
आप म्यूट हो गए हैं, मैं आपको वापस अनम्यूट का पॉपअप दे रहा हूँ। यस सर, आ रही है सर। जी ओके, क्लियर है सर मैटर? यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में धर्मेंद्र कुमार जी हैं। धर्मेंद्र जी, मैंने आपको यहाँ पे अनम्यूट का पॉपअप शेयर किया है, आपका वेलकम है, आप अपनी बातों को रखें सर। सर मैं किसी को अगर लोन देता हूँ तो किस बेसिस पे दूंगा सर? जैसे कि वो लोन ले रहा है, पर्सनल लोन मांग रहा है, तो वो कहता है कि सर जिस अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं MFI में, माइक्रो फाइनेंस में, सब सोशोलॉजिकल ग्रुप, तो जी जिस सेक्टर में मैं जाता हूँ लोन के लिए अप्लाई करता है कि सर हमको पर्सनल लोन चाहिए, हमको ग्रुप लोन चाहिए, तो वही मैं बिनोरो प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ा हूँ सर। ओके, आप कितने बजे इस मीटिंग में एंटर हुए थे सर? हम इस मीटिंग में सर 7:15 में हुए हैं सर। 7:15 पे हुए थे, चले ठीक है। जी। आपके पास मीटिंग लिंक कितने बजे पहुंचा था सर? मीटिंग लिंक 7:05 में पहुंचा था 7:05 पे पहुंचा था। सर। जी जी। कौन है आपके सीनियर अपलाइन सर? अ, अमर अमर भैया हैं सर, हजारीबाग के अमर, रहने वाले हैं झारखंड। ओके ओके, बिल्कुल अमर जी भी थे इस मीटिंग में, देख रहा हूं मैं। चलिए सर, चलिए सर, देखिए आप सबसे पहले जो इस मीटिंग का स्टार्टिंग हुआ था, उस मीटिंग में यही बताया गया था कि आप किसी को लोन नहीं देते हैं, पहला चीज, यानी आप किसी को लोन नहीं देते हैं, विनोरा किसी को लोन नहीं देता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि आप किसी को बोलेंगे कि भैया मैं आपको लोन दूंगा, जिस दिन आपने ये बोलना स्टार्ट कर दिया मैं आपको लोन दूंगा, उस दिन से शायद आपका लोग आप ही से बोलेंगे सर लोन दे दीजिए, लोन दे दीजिए, लोन दे दीजिए, ठीक है। जी यहाँ पे जो लोन मिलता है सर, वो कंपनी की तरफ से मिलता है। हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम एक प्लेटफॉर्म है एक कस्टमर को एक लोन वेंडर तक पहुंचाने के लिए। आप यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ प्रोसेस है, जो कि इस मीटिंग के शुरुआत में मैंने बताया कि एज इतना होना चाहिए, उम्र इतना होना चाहिए, मिनिमम सैलरी इतना होना चाहिए, उसका सिविल रिकॉर्ड इतना होना चाहिए। अगर वो सब चीजें आप उनसे पूछ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, तो आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका लोन में अप्रूवल्स चांसेस ज्यादा बनेंगे। और अगर बिना पूछे आप लोन अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल चांसेस बिल्कुल लो बनेंगे, ठीक है सर। जी सर। बाकी जो पीपीटी है, मैं अभी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर कर दूंगा। तो जितने भी साथी टेलीग्राम चैनल में हैं, वो सभी साथी वहां से उसको देख लें, और अगर अपनी टीम तक पहुंचा दें। और अगर आप उस टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो अमर जी से आप बात कर लीजिएगा, वो टेलीग्राम चैनल में होंगे, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सर, ठीक है सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में दिलीप पचौरिया जी हैं। दिलीप पचौरिया जी, आपको मैंने यहाँ पे अनम्यूट का पॉपअप शेयर किया है, आपका वेलकम है सर। मैं पूछना चाहता था आपसे, जी जिसमें मतलब नेट बैंकिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं सर, जिसके पास नेट बैंकिंग नहीं वो नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, देखिए इस सिस्टम में कुछ ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं या कुछ ही प्रोवाइडर ऐसे हैं, लेंडर ऐसे हैं जो जी बिना नेट बैंकिंग के आपको लोन देंगे। हो सकता है वो एक या दो है, जी सर। लेकिन मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर जी सर। इंटरनेट बैंकिंग उस व्यक्ति के पास है, एक बार आप कोशिश कर लीजिए, अगर मान लीजिए स्टैश फिन आया या जी फिर सर। मनी व्यू आया, तो आप जी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि आप नेट बैंकिंग डालें, स्टैश फिन में आपका UPI से काम हो जाएगा, मनी व्यू में जी आपका ऑनलाइन, आपके पास जो स्टेटमेंट आता है ई स्टेटमेंट, वो ई स्टेटमेंट ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, वहां से काम हो जाएगा। और जी अभी सर। जैसे मनी मनी टैप आया है और जाइप आया है, तो यहाँ पे भी इंटरनेट बैंकिंग आपको चाहिए होगा। तो ये 2 या 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बिना इंटरनेट बैंकिंग के लेते हैं, बाकी सभी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही लेंगे सर। जी सर, तो धन्यवाद। प्रेफर करिए कि इंटरनेट बैंकिंग हर व्यक्ति के पास हो सके। जी सर, ओके, ओके धन्यवाद। सर, थैंक यू। और कोई साथी हमारे जो कुछ पूछना चाह रहे हो, एक बार अपने हैंड को रेज करें। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथी इस मीटिंग में बने रहे। और आज का सेशन आप सभी साथियों को कैसा लगा? आपने पूरे, हमारे सिल्वर नारायण प्रसाद सर ने अपने हैंड को रेज किया है, मैं सर को यहाँ पे अनम्यूट का पॉपअप शेयर किया है मैंने आपको। सर आपका वेलकम है। सर जी, सभी बिनोरा वासियों से मेरा नमस्कार, और भगवान करे सभी लोग करोड़पति हों। मैं सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लोन के बोझ में डूबने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं।
हमें लोन का बोझ में ना डुबाना है और न डूबना है। बिनोरा को टीम को इतना बिल्डअप करना है कि किसी को हम पर्सनल खुद पैसा दें, किसी से कर्ज लेने। हमारा मिशन होना चाहिए कि हम लोग बिनोरा से इतना पैसा कमाएं कि लोन का कभी जरूरत ना पड़े। लोन लेने का मतलब है वो अशुभ संकेत है। जो भी हमारे मेंबर सुन रहे हैं मेरी बात को, लोन लेना अशुभ संकेत है, अशुभ माना जाता है। लोन लेना एक कर्ज है और हमारा बिनोरा मिशन है कर्ज से छुटकारा दिलाना, ना कि कर्ज में डुबाना। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, हमारे नारायण सर ने आपको बहुत अच्छी चीज बताई। मिशन ऐसा कर लीजिए कि कभी कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। डेली 200, 400, 500, 1000 जितना आप कमाना चाहो इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो यही कहूंगा, आप सभी साथी मिलकर के यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस डेवलप करें, एक अच्छी इनकम लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप एक रोजगार का साधन दे सके और उनको भी रोजगार के माध्यम से एक अच्छी अर्निंग कराना स्टार्ट करा सके। तो धन्यवाद आप सभी साथियों को। आप सभी साथी इस बिजनेस वेबिनार में रहे। आपको आज का वेबिनार कैसा लगा, अपने टीम ग्रुप, अपने सभी टीम ग्रुपों में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका वो फीडबैक, आपका ये फीडबैक आपके पूरी टीम के लिए एक पॉजिटिव संकेत होता है कि हाँ, सुबह की मीटिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो हमें उस मीटिंग में आना चाहिए, हमें उस मीटिंग को सीखना चाहिए। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, सभी साथी इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान दें कि अपने सभी साथियों को मीटिंग में इनवाइट जरूर से जरूर करें और मीटिंग के रिव्यू को हर दिन अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें। आप सभी करें, एक व्यक्ति के शेयर करने से नहीं होगा, आप सभी उस व्यक्ति को करें और उस ग्रुप में करें जो एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो थैंक यू साथियों, आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं आज रात 8 बजे एक स्पेशल सेशन के अनुसार, स्पेशल सेशन के साथ, स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ। तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, रात के सेशन में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्टनर को मीटिंग में लेकर आना है, एक हाउसफुल सेशन बनाना है। मे भी हो सकता है आप सभी साथियों के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज हो। तो बिल्कुल साथियों, अभी से लग जाइए अपने मिशन पे, एनिवर्सरी प्रोग्राम के मिशन पे, रात की मीटिंग के प्रोग्राम के मिशन पे। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय विनोरा।